फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 441-439 अरखाम के प्रथम राजकुमार का उपचार। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 439 अरखाम के प्रथम राजकुमार का उपचार। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने सारी बातें सिएना को बताईं, जो समय समय पर एलेक्स को घूरती रहती थी। उसने भी ईर्ष्या से रिया की ओर देखा और सोचा कि उसके जैसी सुंदर स्त्री कैसे हो सकती है जो देवी द्वारा बनाई गई मूर्ति की तरह लगती है। क्या तुम सचमुच उस पर विश्वास करोगे? अगर वह हमें नुकसान पहुंचाता है तो क्या होगा भाई? कौन जिम्मेदारी लेगा? सिएना ने ठंडे चेहरे से पूछा। ऐसा लगता है कि वह उतनी भोली नहीं है जितनी दिखती है, एलेक्स ने धीरे से कहा। तुमने क्या कहा? सिएना ने एलेक्स की ओर क्रोध से देखा। एलेक्स ने बस अपने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते। नूह ने सिएना से कहा कि वह शांत हो जाए और अपनी नाराजगी बाद के लिए रख ले। एलेक्स नोलन के सामने बैठ गया और उसे देखने लगा। उन्होंने सबसे पहले अपनी नाड़ी जांची और अपने अंदर के मन को नियंत्रित किया। नूह और सिएना ने एलेक्स को गंभीर भाव से देखा। एलेक्स एक उचित चिकित्सक होने का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम इस मामले में वह एक आम आदमी तो नहीं था। उन्हें अधिकांश चीज़ों का मूल ज्ञान सिखाया गया था, बशर्ते वह ज्ञान की श्रेणी में आती हो। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स को सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि क्या नोलन भी चेरी की तरह प्रभावित हुआ है, जिसके कारण उसके भौतिक शरीर में उत्परिवर्तन या परिवर्तन हुआ है। सबसे खराब स्थिति के विपरीत उस पर इतना असर नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ऐसी चीज से जहर दिया गया था जो अंधकार तत्व के साथ मिलकर अंधकार की गोली के समान थी। यह ऐसी बीमारी थी जिसका निदान करना काफी कठिन था और इसका इलाज किसी भी विशेषज्ञ के लिए बनाना काफी कठिन था, लेकिन सौभाग्य से यह ऐसी चीज थी जिसे विशेषकर एलेक्स एक मोटे तौर पर समझ के बाद आसानी से निपट सकता था। ये कितना बुरा है? नूह ने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे लगता है कि मैं उसका इलाज कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ चीजें तैयार करने की जरूरत है। एलेक्स ने आत्मविश्वास के साथ बात की और नूह को राहत पहुंचाई। सिएना को अभी भी इस बारे में संदेह था, लेकिन उसने किसी भी तरह की असुविधा पैदा करने के लिए अपने विचार व्यक्त नहीं किए। वह एलेक्स के शब्दों पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन चूंकि वे उस दुश्मन की ओर से थे जिसने अपने आदमियों का कत्लेआम किया था, इसलिए उसे इसे स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। नूह, क्या तुम इन चीज़ों में मेरी मदद करोगे? एलेक्स ने कागज़ पर कलम से कुछ लिखा और उसे नूह को दे दिया। नूह ने यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था कर दी और कुछ ही क्षणों में सब कुछ व्यवस्थित हो गया। एलेक्स ने एक्यूपंक्चर सुई वाला बॉक्स खोला। उन्होंने इसे अपने मनयुक्त प्रकाश तत्व से लेपित किया और इसे एक्यूपंक्चर मेरिडियन चैनलों में चिपकाना शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से रक्त और मन एक पल के लिए मिलते हैं और पूरे शरीर में प्रसारित होते हैं। सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने नोलन के शरीर की अंतड़ियां फूलने लगीं और नसें उभरकर उसके सिर की ओर बढ़ने लगीं। एलेक्स ने रिया को कुछ निर्देश दिए जो पहले ही अपना स्थान ले चुकी थी। रिया, अपने आप को तैयार करो, एलेक्स चिल्लाया और आखिरी सुई को मैना से लेपित किया और उसे नोलन के ऊपर चिपका दिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नोलन का शरीर धड़कने लगा और कांपने लगा, मानो उसे अचानक बिजली का झटका लगा हो। अब रिया की हथेली चमकने लगी और उसने उसे नोलन के पेट पर रख दिया, जो काफी सूज गया था। स्विश स्विश। नोलन की आंत के साथ रिया की हथेली के टकराव के कारण हल्की आंधी उत्पन्न हुई, जिससे भारी दबाव के साथ मन में उछाल आया। रिया के माथे से पसीना टपकने लगा। रिया की भुजाओं पर नसें उभर आईं और उसकी भुजाओं पर एक गहरी चमक दिखाई देने लगी। एलेक्स ने रिया की बाहें पकड़ लीं और चिल्लाया, इसे मत सोखना। ये काफी जहरीला है, हमें नहीं पता कि इसे सोखने के बाद तुम पर क्या असर होगा। रिया अब सही ढंग से नोलन के शरीर में मौजूद अंधकार में मैना को निकाल रही थी, जबकि एलेक्स उसे यथासंभव शुद्ध करने का प्रयास कर रहा था। एलेक्स ने सभी मैना पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया और शेष डार्क मैना को एक स्थान पर एकत्रित कर संग्रह को आसान बना दिया। अब उन्हें बस सब कुछ साफ करना है। चलो इसे खत्म करते हैं, एलेक्स चिल्लाया और उसके अंदर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को ढक लिया। चमकदार रोशनी ने कुछ समय के लिए पूरे स्थान को प्रकाशित कर दिया। जैसे ही चमक कम हुई, एलेक्स सोफे पर लेट गया और रिया को अपनी गोद में खींच लिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये खत्म हो गया है, एलेक्स ने भारी सांस के साथ कहा और रिया के माथे पर पसीना पोंछ दिया। धन्यवाद, रिया ने धीरे से कहा और आश्चर्य व्यक्त किया कि यह छोटी सी बात उसे इतनी कष्टदायक क्यों लग रही थी। नूह कुछ बोलने ही वाला था कि उसने एक गुर्राहट जैसी आवाज सुनी और उसे यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। दर्द, बेहद। नोलन को खांसी आई और उसने भयंकर सड़े हुए गंध वाला गहरा तरल पदार्थ उगल दिया, जो सभी को बीमार करने के लिए पर्याप्त था। यही शेष बचे जहर का आधार है। उसे उल्टी करने दो। तुम सामान हटाओ, रिया और मैं टहलते हैं। तुम फिजिशियन को बुलाकर उसकी हालत जांच सकते हो। एलेक्स और रिया के बाहर चले जाने के बाद नोलन कुछ देर तक उल्टियां करता रहा, जिसके बाद उसकी हालत स्थिर हो गई। उसके शरीर का नीला गहरा रंग गायब हो गया और वह सचमुच मनुष्य जैसा दिखने लगा।
रॉयल फिजिशियन ने उनकी स्थिति की जांच की और कहा कि अब वह खतरे से बाहर हैं। वर्माउथ सब कुछ छोड़कर अपने बेटे की ओर दौड़ा, उसे देखने के लिए और दूसरों के साथ खुशी के आंसू बहाने के लिए। मेरा बेटा जीवित है, मेरा बेटा। वर्माउथ के होंठ कांपने लगे और उसका हृदय खुशी और श्रद्धा से भर गया। पहले उन्हें लगता था कि एक पिता के रूप में वे अपने बेटे की रक्षा करने में असफल रहे। उन्हें हर दिन इस बात का अफसोस होता था कि उन्होंने अपने बेटे को युद्ध के मैदान में भेजा जो उसकी मौत का कारण बन गया। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को धीरे धीरे मरते देखना एक माता पिता के लिए सबसे क्रूर यातना थी। यह उन सभी के लिए जश्न का क्षण था। अगर स्थिति इतनी कठिन न होती तो वह शाही भोज का आयोजन कर सभी को दावत दे सकते थे। भले ही वह ऐसा न कर सके, लेकिन कम से कम उसे उस व्यक्ति के साथ पूरे दिल से व्यवहार करना चाहिए जो इस सारी खुशी का कारण है। एलेक्स और रिया, जो अतिथि कक्ष में थे, को बुलाया गया और जब एलेक्स ने कमरे में प्रवेश किया तो उसके कदम लड़खड़ा गए क्योंकि उसने देखा कि वर्माउथ गहरी कृतज्ञता के साथ अपना सिर झुका रहा था। महाराज, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन देश के सम्राट के रूप में आपको मेरे जैसे किसी व्यक्ति के सामने झुकना नहीं चाहिए। आभार व्यक्त करने के और भी कई तरीके हैं। यद्यपि एलेक्स ने विनम्र स्वर में बात की, लेकिन उसकी कुटिल मुस्कान रिया की आंखों में छिपी नहीं रह सकी, जिसने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि क्या होने वाला है। आर्कम का शाही परिवार एलेक्स के अनुरोध को पूरा करने की कोशिश में अपने नाखून चबा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ, अध्याय 442-440। छापे के लिए मदद मांगना। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 440। छापे के लिए मदद मांगना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरखाम रॉयल कैसल के अंदर। एलेक्स को भव्य भोज की उम्मीद नहीं थी क्योंकि स्थिति काफी गंभीर थी, लेकिन शाही परिवार को अपने सामने झुकते देख उसका दिल गर्व से भर गया, लेकिन साथ ही वह ऐसी स्थिति देखकर चौंक भी गया। किसी साम्राज्य के शासक का किसी व्यक्ति के सामने अपना सिर झुकाना जितना आसान लगता है, उतना नहीं है। क्या तुम्हें थोड़ी देर आराम नहीं करना चाहिए? तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? ये सब आपकी कृपा का परिणाम है। न केवल मैं इससे छुटकारा पाकर जीवित रह सका, बल्कि मेरी रैंक भी प्रारंभिक मिथिक रैंक से मध्य मिथिक रैंक तक बढ़ गई। नोलन ने गंभीर भाव से कहा। नोलन की चमकती आंखों को अपनी ओर घूरते देख एलेक्स को थोड़ा असहज महसूस हुआ। और चूंकि मेरे उपकारकर्ता कुछ मांग रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरा भी वहां उपस्थित रहना चाहिए। एलेक्स ने आह भरी और अपना हाथ हिलाया। सौभाग्य से सिएना रिया के साथ एक छोटी सी चाय पार्टी में गई थी, अन्यथा वह उनकी निगाहों से घबरा जाती। एलेक्स ने वर्माउथ की ओर देखा और कागज के ढेर निकालकर उसके सामने रख दिए। ये सब क्या है? वर्माउथ ने उत्सुकता से पूछा। ये उन रईसों के नाम हैं जो लॉकहार्ट के कुछ बदमाशों की मदद से गुप्त रूप से माल और अन्य चीज़ों की तस्करी कर रहे थे। उनमें से कई लोग विद्रोह करने की तैयारी में हो सकते हैं और उन्होंने राक्षसों से हाथ मिला लिया होगा। आपको उन्हें अलग करना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। और उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को मत छोड़ना। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ लोगों को यह निश्चित रूप से पसंद आएगा। वर्माउथ के साथ साथ अन्य लोगों के चेहरे पर भी यह बात सुनकर ठंडक आ जाती है। क्या ये वह सहायता है जिसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं? नहीं, मुझे 2 चीज़ों में मदद चाहिए। सबसे पहले, मैंने गुप्त संगठन का एक अड्डा ढूंढ लिया है और उनसे निपटने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अचानक कमरे के अंदर ठंडक फैल गई। नूह की आंखें लाल हो गईं और वह क्रोध से दांत पीसने लगा। क्या ये वह कमीना संगठन है जो मेरे आदमियों का सफाया करने के लिए जिम्मेदार है? उसकी आंखों के सामने उसके आदमियों और 2 मिथिक रैंक के रक्षकों के राख में बदल जाने का दुखद दृश्य दिखाई दिया, जिससे उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। हाँ, एलेक्स ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उस जगह पर छापा मारने के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। वैसे तो मुझे अकेले ही जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानता कि वहाँ हमें क्या मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वर्माउथ ने नूह को देखा और उसे ही इस बारे में निर्णय लेने देने का निर्णय लिया, क्योंकि उसका दूसरा बेटा ही सबसे अधिक पीड़ित था। नूह ने एक क्षण तक सोचा और फिर मृत आंखों से अपना सिर हिलाया। एलेक्स, मैं उस स्थान पर दौड़कर जाना चाहता हूं और उन्हें कीड़ों की तरह कुचल देना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं साहस जुटा पाऊंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या होगा अगर कोई और शक्तिशाली व्यक्ति सामने आ जाए? हम उनसे कैसे निपटेंगे? हम बिना किसी पुख्ता सबूत के उन बुजुर्गों से मदद भी नहीं मांग सकते। इसके अलावा अगर वे अपनी कमज़ोर हालत के कारण मारे गए तो क्या होगा? नूह के विश्वसनीय शब्दों को सुनकर एलेक्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस स्थिति में भी वह अपने मन को शांत रखने और सभी पक्ष विपक्ष के बारे में सोचने में सक्षम था। कुछ लोग क्रोध, दुख और ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए, जिसके कारण वे अपना दिमाग खो बैठे और जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, जिसका गंभीर प्रभाव पड़ा। नूह, क्या तुम्हें वह टेलीपोर्टेशन मंत्र याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? मैं कई लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं पूर्ण विश्वास के बारे में कहूं तो अगर हमें किसी खतरे का सामना करना पड़े तो मैं 15 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता हूं।
एलेक्स ने आश्वस्त स्वर में कहा, मुझे इससे अधिक परेशानी हो सकती है क्योंकि कास्टिंग का समय बढ़ जाएगा और दुश्मन का हमला हम तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर यह 15 है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि कोई सुप्रीम रैंक भी हमें छू नहीं सकता है। क्या आप ये वादा कर सकते हैं? नूह ने गंभीरता से पूछा। मैं अपनी कसम खाता हूं। आप घायल हो सकते हैं लेकिन आप में से कोई भी नहीं मरेगा या जीवन को खतरे में डालने वाली चोट नहीं झेलेगा। नूह ने गहरी सांस छोड़ी और फिर एक चमकदार मुस्कान के साथ बोला, तो ये हो गया। नूह के हाव भाव देखकर वर्माउथ और नोलन हंस पड़े। एलेक्स, संगठन को खत्म करना ही वह काम है जो हमें करना चाहिए। इसे मदद नहीं माना जा सकता। वर्माउथ बोला। आप जो चाहें पूछ सकते हैं। जैसे ही एलेक्स ने स्वर्गीय धुन सुनी, उसने अपना चेहरा खाली बनाए रखने की पूरी कोशिश की लेकिन उसके होंठ शैतानी मुस्कान के साथ थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मुझे संसाधनों की आवश्यकता है। संसाधन? वर्माउथ ने संकीर्ण आंखों से बड़बड़ाया। जब से मुझे शाही परिवार से निकाल दिया गया है, मुझे उनसे ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है। मैंने खुद को मजबूत बनाने के लिए कभी भी कोई अमृत या अन्य चीज़ें नहीं ली हैं। मुझे पता है कि मेरी ताकत मेरे साथियों के बीच पहले से ही बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे आगामी प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। एलेक्स ने कहा, इसलिए मुझे ऐसी किसी भी चीज़ की आवश्यकता है जो बहुत कम दुष्प्रभावों के साथ मेरी रैंक को यथासंभव बढ़ाने में मदद कर सके। रुको, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने कभी भी अपने आप को मजबूत करने के लिए कोई अमृत या बाहरी साधनों की मदद नहीं ली है? वर्माउथ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया। सच में? नोलन और नोआ एक साथ चिल्लाए। वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी हो? नोलन ने शर्मिंदगी भरे भाव के साथ खांसते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि कई कुलीन लोग और अन्य लोग जागृत होने से पहले अमृत लेते हैं जो मन वाहिकाओं को चौड़ा करता है और रक्त संचार को सुगम बनाता है और फिर खुद को मजबूत बनाने के लिए नियमित अंतराल पर इसका सेवन करते हैं। मैंने इसे समय समय पर लिया है लेकिन लीजेंडरी रैंक तक पहुंचने के बाद मैंने इसकी आवृत्ति कम कर दी है। अगर आप पैसे लगाते तो आप उसे आसानी से पा सकते थे, नोआ ने कहा। एलेक्स ने अपना गाल खुजाते हुए कहा, मैं अमृत पर इतना अधिक निर्भर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरह की चीज़ों से परहेज किया। हाँ, बहुत अधिक लेना अच्छा नहीं है, वर्माउथ बोला। तुम्हें इसकी कब ज़रूरत होगी? संभवतः जितनी जल्दी हो सके। तो एलेक्स, तुम पहले छापे पर जा सकते हो। जब तक तुम वापस आओगे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा उपहार देना सुनिश्चित करूंगा, वर्माउथ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। एलेक्स ने अपनी लार निगल ली और वर्माउथ के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ, अध्याय 443-441, गुप्त ठिकाने पर छापा। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ, 441, गुप्त ठिकाने पर छापा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स और नोआ 10 लोगों के साथ घने वनस्पति से ढके एक विशाल पर्वत पर पहुंचे। उनके सामने एक विशाल झरना दिखाई दिया। इसने चारों ओर धुंध फैला दी और पानी की बड़ी धाराएं जमीन पर बने एक तालाब में बह गईं। यह एक रहस्यमय और राजसी दृश्य था। जब एलेक्स के साथी इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे, जो किसी की भी सांस रोक देने के लिए पर्याप्त था, एलेक्स ने सीधे झरने की ओर इशारा किया और जोश से चिल्लाया, वही हमारा गंतव्य है। दृश्य पर एक नज़र डालें। हमारे सामने एक छिपी हुई और अज्ञात जगह है जिसमें भारी मात्रा में खजाना हो सकता है। हम छापा मारकर उसे नष्ट कर देंगे। मेरे पीछे आओ और समृद्ध बनो। खांसी खांसी। एलेक्स की बातें सुनकर चारों ओर तेज खांसी की आवाज़ें गूंजने लगीं। नूह ने शर्मिंदा भाव से एलेक्स की ओर देखा और कहा, क्या तुम रोल प्लेइंग में बहुत गहरे नहीं उतर रहे हो? मुझे पहले से ही मुखौटा और काले हुड वाले लबादे पहनने में शर्म आ रही है और अब आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम डाकू हैं जो दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना अज्ञात स्थान पर छापा मार रहे हैं। एलेक्स ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हम यही नहीं कर रहे हैं? नूह का गला घुट गया और उसे बहुत तेज सिरदर्द महसूस हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका मुखौटा जो उसे अदृश्य बनाता है, बहुत अधिक मैना का उपयोग करता है और लड़ाई के समय अनुपयुक्त है। वर्तमान समय में वह मुखौटे का उपयोग करके खुद को इस स्थिति से छिपाना चाहता था। एलेक्स ने सबसे पहले अपने मानचित्र का उपयोग करते हुए क्षेत्र का अवलोकन किया तथा खतरे और संकट के सभी संकेतों की तलाश की। कुछ बातों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। झरने के पीछे तक पहुंचने के लिए एलेक्स और उसके साथी को झरने के पीछे के क्षेत्र से जुड़े चट्टान के किनारे पर एक संकीर्ण रास्ते को पार करना पड़ा। रास्ता इतना संकरा था कि वे आसानी से नहीं निकल पा रहे थे। इसके अलावा वे चक्कर लगाकर आगे बढ़ रहे थे। वे एक शॉर्टकट रास्ता भी अपना सकते थे, जैसे झील में कूदना और झरने को तैरकर पार करना, लेकिन इससे बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद होती। संकरी गली में कई पत्थर और उभरी हुई चट्टानें थीं, लेकिन नूह ने उन्हें हटाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। ढेर सारे पत्थर ऊपर तैरने लगे और चट्टान के किनारे चिपक गए, जिससे उनके लिए नया रास्ता बन गया और जैसे ही एलेक्स और अन्य लोग वहां से गुजरे, वे शीघ्र ही अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए।
और भी चट्टानें ऊपर उठीं और फिर अपनी जगह पर लौट गईं। वे इसी तरह चलते रहे और आखिरकार वापस पहुंच गए। जैसे ही एलेक्स वहां से गुजरा, पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिरीं। एलेक्स ने खुद को पानी में भिगोया और पानी की ताजगी का आनंद लिया, जिससे लड़ाई से पहले उसकी घबराहट कम हो गई। हम यहाँ हैं। एलेक्स की कर्कश आवाज़ सुनते ही नूह ने एक कदम पीछे हट लिया। वह एलेक्स के हाव भाव में आए बदलाव को महसूस कर सकता था, जिसका मतलब था कि एलेक्स अब गंभीर होने वाला है। मैं खोखली टपकने की आवाज़ सुन सकता हूँ, लेकिन मैं गुफा को नहीं देख सकता, नूह ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह बाहर से सील है, एलेक्स ने मोटी, मजबूत और पथरीली दीवार पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा। उसने अपनी तलवार निकाली और दूसरों से अपनी सुरक्षा बढ़ाने को कहा। एलेक्स ने अपना बायां हाथ चट्टान पर रखा और अपनी उंगली घुमाई। उसके सामने की दीवार हिलने लगी और एक छेद इतना बड़ा दिखाई दिया कि उसमें से एक इंसान आसानी से प्रवेश कर सकता था। वे हॉल के अंदर चले गए, जिसके अंदर नमी और उमस थी। जैसे जैसे वे अंदर गए, स्थिति और खराब होती गई। अंततः नमी कम हो गई और गुफा के ऊबड़ खाबड़ फर्श की जगह जल्द ही पथरीले स्लैब आ गए, जिससे चलना आसान हो गया। उनके सामने एक बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे जो उसे अशुभ रूप दे रहे थे। नूह को दरवाजे के पीछे का अजीब सा नजारा महसूस हुआ और वह कांप उठा। इसे खोलो, एलेक्स ने बुदबुदाया। काले वस्त्र पहने दो शूरवीरों ने दरवाजे की पटिया को धक्का दिया। दरवाज़ा काफ़ी भारी था और उन्हें इसे खोलने में काफ़ी समय लगा। खुले दरवाजे के बीच से उनके दाहिनी ओर कई मार्गों की ओर जाने वाला एक विशाल मार्ग दिखाई दिया। यह एक भूल भुलैया जैसा लग रहा है, नूह ने कहा और अपने आदमी को पास रहने का आदेश दिया ताकि कोई भी अलग न हो जाए। उन सभी ने एक एक ब्रेसलेट पहन रखा था, जिससे किसी के लापता होने की स्थिति में दूसरे तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी। सतर्क रहो। नूह अपना भाषण पूरा भी नहीं कर पाया था कि एलेक्स का रूप धारण करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार घुमाई। स्विश एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने हमला बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। कितना गर्मजोशी भरा स्वागत है। रौंदो रौंदो रौंदो। जमीन हिलने लगी और उन्होंने सामने देखा तो उन्हें कई लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो उनकी ओर आ रहे थे। वे क्या हैं? वे इंसान नहीं हो सकते क्योंकि उनके कदम बहुत तेज और भारी हैं। उनके पीछे खड़े एक आदमी ने अपना धनुष उठाते हुए कहा। हल्की रोशनी वाले गलियारे से लाल, काली, चमकती हुई आंखें चमक रही थीं। उस चीज़ ने खुद को छिपाने की कोशिश नहीं की और भारी कदमों से उनकी ओर बढ़ गई। गोलेम्स, नूह ने विकृत भाव से कहा। मैंने कभी भी गोलेम से ठीक से लड़ाई नहीं की है, एलेक्स ने प्रसन्न भाव से कहा। यवोन के पास एलेक्स के लिए खेलने के लिए कई गोलेम थे, लेकिन एलेक्स ने उनका बहुत कम उपयोग किया था और उनसे गंभीरता से नहीं लड़ा था। गोलेम्स और स्वयं के बजाय एलेक्स को सामग्री की चिंता थी। वे ऐसे बने थे जैसे कि वे किसी महान सामग्री से बने हों। एलेक्स को विश्वास नहीं था कि वह उन्हें काट सकता है। कोर मित्रिल से बना हुआ प्रतीत होता था और किसी चीज़ द्वारा संरक्षित था, नूह ने कहा और गोलेम को देखा। तब तो ये गोलेम काफ़ी कीमती होंगे। मैंने केवल महान योद्धाओं के हाथों में माइथ्रिल द्वारा बनाए गए हथियार देखे हैं। जब वे बुदबुदा रहे थे, एलेक्स ने विल्फोर्ड की ओर देखा और कहा, क्या आपकी तलवार मिथिल से नहीं बनी है? विल्फोर्ड ने सिर हिलाया और गर्व से अपनी ठोड़ी उठाई, जिससे वह अपने स्वामी की उदारता दर्शाना चाहता था। तो फिर ठीक है, अगर मेरी तलवार टूट गई तो मैं मान लूंगा, एलेक्स बोला और अपना शरीर आगे झुका लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी बुद्धि को नियंत्रित किया और बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए जोर से जमीन पर पैर पटकने लगा। टकराना। एलेक्स ने अपनी तलवार को अपनी आभा से रंगा और बुदबुदाया, चलो पहले उनका परीक्षण करते हैं। पहले लक्ष्य के करीब पहुंचकर एलेक्स ने उस स्थान पर निशाना साधा जहां कोर स्थित था और अपनी तलवार भोंक दी। भेदी जोर एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 444-442। गुप्त ठिकाने पर छापा 2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 442। गुप्त ठिकाने पर छापा 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। चीख। जोरदार धमाके के साथ टक्कर के कारण एलेक्स पीछे की ओर उछल गया, जबकि दूसरी ओर एलेक्स द्वारा मारा गया गोलेम कुछ मीटर पीछे की ओर उड़ा और पीछे वाले पर हमला कर दिया। एलेक्स ने धूल झाड़ने के लिए अपना सिर हिलाया और देखा कि उसने केवल गोलेम की छाती को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है। एलेक्स हमला करता है और छाती में एक छोटी सी दरार बनाने में कामयाब हो जाता है। यद्यपि एलेक्स ने पूरी ताकत का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी उससे जो क्षति हुई वह काफ़ी दयनीय थी। मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक अच्छा सीखने का अनुभव है, इसलिए उनसे ठीक से लड़ने की कोशिश करें, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और दूसरों को आगे धकेल दिया। वहां 8 गोलेम थे, उनमें से हर एक की लंबाई इंसान से दोगुनी थी और उनका शरीर बहुत बड़ा था। उनकी भुजाएं जितनी लंबी थीं उतनी ही मोटी भी थीं और वे मित्रिल से बनी थीं। अन्य लोग लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े क्योंकि वे एलेक्स के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। धप 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 गोलेम भागने लगे और दूसरों के पास आकर उन पर अपनी मुट्ठी तानने लगे। स्विश।
पहले व्यक्ति ने आसानी से हमलों से बचकर निकल गया और फिर अपनी तलवार घुमा ली। क्रैंग, ओहे! आदमी दर्द से कराह उठा क्योंकि उसके हाथों में दर्द था और जब वह आमतौर पर तलवार चलाता था तब के विपरीत उसे अपनी तलवार का ब्लेड भारी और सुस्त लग रहा था। ब्लेड गोलेम की भुजाओं पर लगा। विशेष जैसे ही गोलेम ने अपना हाथ हिलाया, आदमी का शरीर तूफान में पत्ते की तरह उड़ गया और उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि भले ही वह हिल गया था, उसने अपनी तलवार नहीं छोड़ी और अपना ध्यान केंद्रित रखा। उसने अपनी भुजाओं में ताकत लगाई और अपने शरीर को गोलेम की ओर खींचा। आदमी ने अपना शरीर घुमाया और गोलेम की बांह पर अपनी पूरी ताकत लगा दी तथा अंततः वह तलवार बाहर निकालने में सफल रहा। झूले की गति के कारण वह उछलकर दीवार से टकरा गया। टक्कर के कारण उसका शरीर झटका खा गया और उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। नूह ने देखा कि उसके शूरवीर उनसे निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एलेक्स, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे हार जाएंगे। यहाँ जगह इतनी तंग है कि वे खुलकर नहीं लड़ पाएंगे। गोलेम द्वारा पहले से ही घेर ली गई संकरी जगह के कारण शूरवीरों की आवाजाही प्रतिबंधित हो गई थी। हाँ, मैं भी ये देख रहा हूँ। अपने तीरंदाज से जोड़ों पर निशाना लगाने को कहो। मैं गोलेम के घातक प्रहारों को झेलूंगा और उनसे दूरी बनाने के लिए कहूंगा। आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास इसके लिए सर विल्फोर्ड हैं। नूह ने उत्तर दिया। नहीं, उसे किसी अज्ञात चर के लिए अपनी ताकत को संरक्षित करने की आवश्यकता है, एलेक्स ने जवाब दिया और उस गोलेम की ओर दौड़ा जो एक नाइट को कुचलने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स आगे बढ़ा और अपनी तलवार घुमाई। झनकार, उसकी तलवार ने गोलेम की कोहनी के जोड़ पर वार करते हुए एक भंगुर ध्वनि उत्पन्न की। उसकी तलवार हिल रही थी, फिर भी वह उसे हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एलेक्स ने हवा में पीछे कूदते हुए अपना शरीर घुमाया और आने वाली मुट्ठी से बच गया। एलेक्स ने अपने शरीर को अकल्पनीय कोण पर झुकाकर अपनी ओर आती हुई मोटी मुट्ठी को चकमा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह लचीला है, उसकी ओर देखना बंद करो और तीर चलाओ, नूह चिल्लाया जब उसने देखा कि उसका तीरंदाज एलेक्स की हरकतों से आश्चर्यचकित हो रहा है। स्विश स्विश स्विश, भारी मात्रा में मान से भरे 4 बाण जोड़ के बीच में फंस गए। बस बहुत हो गया। एलेक्स उछल पड़ा और अपनी तलवार को सीधा नीचे की ओर रखते हुए उसने बख्तरबंद हैंडल को छेद दिया। एक लंबे विस्फोट के साथ वह गिर गया, लेकिन गोलेम ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। उसने अपनी खाली बांह को आगे बढ़ाकर अपनी कटी हुई भुजाओं से एलेक्स को मारने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने तलवार से उसके कंधे पर वार किया और बल के साथ अपने शरीर को ऊपर की ओर उछाला और फिर छत पर उतरा। उसने गोलेम की ओर गोली चलाई। उसकी तलवार चमक उठी और एक सघन आभा बिखेरने लगी और उसने तलवार के केंद्र वाले भाग को भेद दिया। बकवास, एलेक्स को कोसता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी तलवार कोर पर लगने के कारण असामान्यता उत्पन्न हो गई है। हिंसक मन ने उत्पात मचाना और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एलेक्स ने पलक झपकते ही अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ टेलीपोर्ट कर लिया। गोलेम का शरीर चमक उठा और नूह ने सभी के चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया। धमाका, आग का एक झोंका तेज विस्फोट के साथ मार्ग में फैल गया। स्विश स्विश, विस्फोट के समाप्त होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। गोलेम के बीच में कई लोगों ने हमला किया, लेकिन नूह उस दूरी तक अवरोध डालने में सक्षम था। स्थिति जितनी दिख रही है उससे कहीं अधिक खतरनाक है। एलेक्स ने पुनः आकलन किया। यदि उन्होंने विस्फोट के काफी करीब मौजूद 4 लोगों को टेलीपोर्ट नहीं किया होता तो वे अवरोध के बावजूद भी प्रभाव से मर जाते। ये सभी 10 अरकाम के कुलीन थे और लीजेंडरी रैंक पर थे और साम्राज्य को हिला देने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उन्हें होम्स ऑफ सुपीरियर्स बिल्ड के खिलाफ कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। ये गोलेम उच्च स्तर का प्रतीत होता है। हर बार जब हम उनके कोर को नष्ट करते हैं तो यह विस्फोट हो जाता है, जिससे हमें बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। नूह ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लानत है, इसका मतलब है कि हम कोर नहीं ले सकते, एलेक्स ने शाप दिया। एलेक्स की बातों से नूह हैरान रह गया। भाई, क्या तुम गलत चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो? यही बात नूह और अन्य लोग कहना चाहते थे, लेकिन वे कह नहीं सके। चलो हम सब मिलकर इस गोलेम को ले लें। पहले उनके जोड़ तोड़ दो, इससे वे अभी चल नहीं पाएंगे। यद्यपि एलेक्स ने यह कहा, यह उतना आसान नहीं था जितना लगता है। शूरवीर गोलेम के अंतराल से चुपके से अंदर घुस जाते हैं और पुनः संगठित होने के लिए आगे की ओर दौड़ते हैं। एलेक्स आगे बढ़ा और अपनी गति के साथ अपनी तलवार घुमाई। आभा के ब्लेड उभरे और एक भयंकर विस्फोट के साथ समुद्र की लहरों की तरह गोलेम्स पर टूट पड़े। गोलेम्स पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। नूह ने एक मंत्र पढ़ा और अपनी लाठी हिलाई। ठंडी हवाएं चलने लगीं और कवच एक स्थान पर जम गया और नूह ने अपना अगला आक्रमण करने की तैयारी की। लाल आग ने जमे हुए गोलेम को घेर लिया। इसने एक पल में बर्फ को पिघला दिया। क्रिक, जमे हुए गोलेम मुक्त हो गए और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम सुस्त और कठोर थे। इसके बाद एलेक्स ने एक बार फिर बर्फ का विस्फोट और आग की सुनामी छोड़ी। नोआ और एलेक्स बारी बारी से हमला करते हैं, जिससे गोलेम का शरीर भंगुर हो जाता है। अब अपनी सारी ताकत से उन पर हमला करो। हाँ, शूरवीरों ने अपने शिकार की ओर भूख से छलांग लगाए और जैसे ही उनकी तलवार गोलेम के शरीर पर लगी, उन्हें गोलेम की सुरक्षा को तोड़ना आसान लगा। क्रैक क्रैक क्रैक,
एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 443 एक और मानव प्रयोग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 443 एक और मानव प्रयोग। एड्स बाय पब फ्यूचर। धातु से बने गोलेम में वास्तविक जीवित प्राणियों जितने जोड़ नहीं थे, लेकिन वे सामान्य रूप से आघात सहने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। हालांकि बार बार ठंडा करने और गर्म करने के बाद उनकी ऊपरी परत भंगुर हो जाती है। पॉप पॉप। तलवार के वार से जोड़ उड़ गए। टकरा जाना। घुटने के जोड़ टूट जाने के कारण गोलेम जमीन पर गिर पड़ा और लुढ़कने लगा। इस अवस्था में पीटे जाने के बाद भी वह अपने शरीर को हाथ से घसीटने लगा। शूरवीरों ने हाथ के जोड़ों पर प्रहार करके उन्हें तोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि जैसे ही वह अपनी तलवारें घुमाने वाला था, गोलेम की लाल आंखें और अधिक चमक उठीं। शूरवीरों को कुछ असामान्य देखकर आश्चर्य हुआ। मन थोड़ा सा हिला और इससे पहले कि गोलेम कुछ कर पाता, शूरवीर को लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर पकड़ बना ली है और उसे अचानक किसी ने पीछे खींच लिया। स्विश। गोलेम से प्रकाश की एक लाल किरण निकली और छत से टकराई, जिससे धूल और मलबा वहां गिरने लगा। गोलेम पर ध्यान दो, एक बार उन्हें पीछे धकेल दिया जाए तो वे लेजर किरणें फेंकना शुरू कर देंगे। एलेक्स चिल्लाया और उछलकर गोलेम की आंखों में गोली मार दी। वह एक और लेजर दागने ही वाला था कि एलेक्स ने जोर से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट हुआ और उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो गया। एलेक्स ने नीचे कूदते समय अपनी तलवार वापस रख दी और गोलेम के विशाल चट्टानी शरीर को पकड़कर ऊपर उठा लिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि यह काफी भारी था, एलेक्स ने इसे आसानी से उठा लिया और फिर दूसरे गोलेम की ओर फेंक दिया। बाम। ये दूसरे गोलेम से टकराया और एक बड़ी दरार कोर की ओर बढ़ गई, जो चमक उठी और फिर से फट गई। शूरवीर तुरंत वापस भागे और नूह की पीठ के पीछे छिप गए, जिसने एक और अवरोध खड़ा कर दिया था। मुझे धनुष दे दो। एलेक्स धनुर्धर की ओर दौड़ा और सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने उसने धनुर्धर के हाथ से धनुष छीन लिया। एलेक्स ने तीर लोड किया और डोरी को जितना संभव हो सका खींचा। तीर चमकने लगा और उसके चारों ओर मान घूमने लगा। गोफन। तीर हवा में इस तरह तेजी से दौड़ा जैसे कोई तोप से गोली चलाई गई हो। तीर गोलेम की छाती को चीरता हुआ उसके केंद्र में जा लगा, जिसके परिणामस्वरूप जोरदार विस्फोट हुआ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक के बाद एक कई तीर तेजी से छोड़े गए जो गोलेम के केंद्र पर लगे और पूरा स्थान आग और विस्फोट से भर गया। जैसे ही धुआं और आग छंटी, सभी ने देखा कि कुचले हुए गोलेम के टुकड़े फर्श पर पड़े थे। अद्भुत। मिलफोर्ड ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। आप तो धनुष चलाना भी जानते हैं, नूह ने पूछा। मैं कई हथियारों में निपुण हूं, एलेक्स ने कंधे उचकाते हुए कहा और धनुष लौटा दिया। अब हम क्या करेंगे? हो सकता है कि आवाज सुनकर दुश्मन सतर्क हो गया हो, नूह ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या आपने कोई ध्वनि अवरोधक नहीं बनाया? मैंने अभिनय तो किया है, लेकिन दूसरा जादू करने के कारण मैं इसे जारी नहीं रख पाया। कोई बात नहीं, मैंने ध्वनि अवरोधक भी बना लिया है, एलेक्स बोला और मित्रिल को घूरते हुए आगे बढ़ गया। चलो यह मित्रिल लेते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे यहाँ छोड़ा जाना चाहिए। ... एलेक्स बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। भले ही खंडहर बहुत बड़े थे, लेकिन वह खो नहीं गया, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ और वे उत्सुकता के साथ एलेक्स के पीछे चल पड़े। उनके दल ने कई गोलेम का सामना किया था और जैसे जैसे वे अंदर जाने लगे, बड़ी संख्या में पत्थर के द्वार दिखाई दिए। पहली नज़र में ये बहुत भव्य और महत्वपूर्ण लग रहा था, लेकिन इसमें खंडहर के प्रवेश द्वार की तरह कोई विस्तृत मूर्तियां नहीं थीं। उसने पत्थर की दीवार पर हाथ रखकर उसे और जोर से धक्का दिया। चरमराहट। पत्थर की दीवार जो भगवान के लिए न जाने कब से बंद थी, धीरे धीरे खुलने लगी और दरवाजे की दरार से एक कमरा दिखाई देने लगा और दृश्य ने कई लोगों को चौंका दिया। एलेक्स को छोड़कर सभी ने अपने सामने का दृश्य देखकर बहुत देर तक आश्चर्य व्यक्त किया। ... अंधेरे कमरे के अंदर कई लुटे पिटे व्यक्ति किसी काम में लगे हुए थे। उसी समय उन्हें चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने एक नकाबपोश व्यक्ति को अपने सामने आते देखा। अरे, आदमी बुदबुदाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप उस समूह का हिस्सा हैं जो दुनिया में चल रहे हर संदिग्ध कारोबार में शामिल है? साथ ही, क्या आप वह समूह है जिसने अंधकार की गोली का आविष्कार किया है? कमरे में मौजूद सभी लोग अपना काम रोककर एक पल के लिए एलेक्स को देखने लगे। इस बार नेता की आंखों में हल्की प्रतिक्रिया थी। अधिकांश लोग इस डरावनी निगाह से भयभीत हो जाते, लेकिन डरने के बजाय एलेक्स को उनकी प्रतिक्रियाओं से खुशी हुई। एलेक्स ने अपना सिर झुकाया और धीरे से दरवाजा बंद करते हुए बुदबुदाया, माफ करना, ऐसा लगता है कि मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। सभी को अपने विचारों से बाहर आने में कुछ पल लगे। चूंकि यहाँ आने वाला आदमी भी उन्हीं की तरह कपड़े पहने हुए था, इसलिए वे आश्चर्यचकित थे। उस कमीने को मार डालो, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ लाओ। मुझे देखने दो कि यह आदमी कौन है, नेता ने आदेश दिया, जिससे सभी लोग दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे बंद दरवाजे के पास पहुंचे और उसे खोलने का प्रयास किया, उनकी आंखों के सामने एक चमकदार चमक दिखाई दी, जिसके बाद एक विस्फोट हुआ जिससे कई लोग उड़ गए।
स्विश, दरवाजे से कई आकृतियां प्रकट हुईं और एक विशाल, विस्तृत दालान दिखाई दिया जहां बहुत से लोग मौजूद थे। यद्यपि उनकी संख्या अधिक थी, परंतु एलेक्स का समूह गुणवत्ता में श्रेष्ठ था। इस कमीने को मार डालो। झंकार, एलेक्स ने नेता की ओर से सीधे आ रहे हमले को रोक दिया, जबकि दूसरे ने अंतर्निहित हमले का सामना किया। एलेक्स ने फिर भी विल्फोर्ड को इसमें शामिल नहीं होने दिया और उसे काम की देखरेख करने को कहा। झंकार, नूह का जादू फूट पड़ा, लेकिन इसका कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि नेता ने आसानी से हमले को रोक दिया। एलेक्स आगे बढ़ा और नेता से भिड़ गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। नेता की तलवार भारी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह अपनी तलवार ऐसे चला रहा था मानो वह पंख के समान हल्की हो। उसका कौशल उल्लेखनीय लग रहा था, लेकिन एलेक्स को थोड़ा अजीब लगा और जब उसने उस आदमी का निरीक्षण किया तो उसकी आंखें फड़कने लगीं। यह आदमी इंसान नहीं है। इसके शरीर पर एक जानवर के साथ प्रयोग किया गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 446-444। एक और मानव प्रयोग 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 444। एक और मानव प्रयोग 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने उस आदमी के साथ हाथापाई की जो पुरुषों के उस समूह का नेता लग रहा था। जैसे ही एलेक्स ने अपनी तलवार पर बार बार प्रहार किया, उसकी आंखें लबादे के नीचे उस आदमी के हाथ देख सकीं। एलेक्स के लिए ऐसा दृश्य देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि उसे भी ऐसे ही दृश्य की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी इससे एक घिनौना स्वाद आया। उस आदमी की ऊंचाई एलेक्स के करीब थी, लेकिन उसके हाथ काफी मोटे और विशाल थे तथा उन पर गोरिल्ला की तरह भूरे बाल लगे हुए थे। एलेक्स ने उस आदमी के अजीब पैरों के निशान देखे और सोचा कि शायद उसके पैर भी जानवर जैसे होंगे, लेकिन वह निश्चित नहीं था क्योंकि वह उसे देख नहीं पाया था। तुमने अपनी मानवता खो दी है। तुम न तो इंसान हो और न ही जानवर। क्या कहा? नेता ने अपनी आवाज उठाई और अपनी तलवार घुमाई, जिससे पता चला कि वह एलेक्स की टिप्पणी से क्रोधित था। अगर मैं इंसान या जानवर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? वह चिल्लाया और एलेक्स की तलवार पर जोरदार प्रहार किया और उसे कुछ कदम दूर धकेल दिया। एलेक्स पर चारों ओर से हमलों की बौछार हुई। आप ये बात फिर क्यों नहीं कहते? हम्फ। एलेक्स ने नाक भान सिकुड़ी और उसकी तलवार में बहुत सारा मान भर गया। एलेक्स ने उसे अपनी पूरी ताकत से घुमाया। यहाँ तक कि नेता भी इस हमले से आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपना बचाव करने के लिए तलवार उठा ली। झंकार, 2 तलवारें आपस में टकराने लगीं और नेता की हरकतें अकड़ गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टकराना। नेता की मुद्रा लड़खड़ा गई और उन्हें भयंकर दर्द ने घेर लिया, जिससे उनकी भुजाएं सुन्न हो गईं। तुम न तो इंसान हो और न ही जानवर। तुम तो बस एक कमीने हो। एलेक्स चिल्लाया और जैसे ही उसने अपने हाथों में और अधिक ताकत लगाई, नेता को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैसे? नेता क्रोध में लाल आंखों से दहाड़ा। एक नर्वस रैकिंग प्रयोग से गुजरने और जानवर के हाथों से मजबूत होने के बाद उसकी भुजाओं की ताकत इस हद तक बढ़ गई थी कि वह एक साधारण मुक्का मारकर एक महान रैंक को मार सकता था, लेकिन उसे इस नकाबपोश व्यक्ति द्वारा घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि वह पूरी तरह से क्रोधित था, फिर भी उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने अपनी नज़रें अपने एक अधीनस्थ की ओर घुमाईं जो उनके काफी करीब था। जब एलेक्स ने नेता पर ध्यान केंद्रित किया तो उसकी पीठ उजागर हो गई और नीचे वाला एलेक्स की ओर झपटा और अपनी तलवार एलेक्स की ओर घुसा दी। एलेक्स ने गंभीर प्रहार से बचने के लिए अपनी कमर हिलाई, लेकिन तलवार ने उसके शरीर के आर पार एक लंबी लकीर खींच दी। एक छोटा सा घाव दिखाई दिया जिससे खून फैलने लगा। हालांकि यह एलेक्स का खून नहीं था, बल्कि तलवार नेता के कंधे के आर पार निकल गई थी और उसमें घाव हो गया था। नेता की आंखें भय से फैल गईं और क्रोध से कराहते हुए उसने उस आदमी के पेट में घूंसा मारा, जिससे वह हवा में उड़कर दीवार की ओर जा गिरा। बहुत बेवकूफ। बहुत खूब। आओ, तुम ये कर सकते हो। हमारे लिए अपने सभी आदमियों को मार डालो। एलेक्स ने उस आदमी की जय जयकार की, जिससे वह और अधिक क्रोधित हो गया। आप सभी इस आदमी पर ध्यान केंद्रित करें। नेता ने आदेश दिया और एलेक्स की ओर दौड़ा। कई वस्त्र पहने हुए व्यक्ति एलेक्स की ओर दौड़े, जिससे वह मुस्कुराने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विल्फोर्ड ने यह दृश्य देखा और सोचा कि पतंगे आग की ओर बढ़ रहे हैं। एलेक्स पीछे हटा और फिर अपना शरीर घुमाया। वूश। एलेक्स की तलवार ने एक रास्ता बना दिया। तलवार से रोशनी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई सितारा चमक रहा हो। नेता घबराकर चिल्लाया और अपना सिर उठाया। हमले को रोकने के लिए आभा से भरी तलवार। झंकार, एक और विस्फोट हुआ और एलेक्स की ऊर्जा फैलकर पूरे स्थान में फैल गई। एलेक्स की आभा और मन की संयुक्त शक्ति ने उस व्यक्ति का सिर काट दिया जो उसकी ओर दौड़ा था और नेता से टकराकर उसे कोने में धकेल दिया। उफ। नेता डर के मारे पीछे की ओर भागा और अपने नीचे रखे हुए घोड़े को तेज रोशनी की ओर धकेलने लगा। जिस व्यक्ति को बलि का बकरा बनाकर गड्ढे में फेंक दिया गया था, उसने हमले से बचने की कोशिश की। चारों ओर हो रही लड़ाई अचानक रुक गई। प्रकाश के बिखर जाने के बाद एलेक्स को लगा कि बहुत से लोग उसे घूर रहे हैं, जिससे वह भ्रमित हो गया। क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने अपनी लार निगल ली और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम शुरू से ही गंभीर हो जाओगे।
मैं भी, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, विल्फोर्ड ने कहा। मैंने यह अवचेतन रूप से किया। उस आदमी की उपस्थिति ने मुझे क्रोधित कर दिया, एलेक्स ने नेता की ओर इशारा करते हुए कहा। टस्क, नेता ने अपनी जीभ चटकाई और अपने चारों ओर के दृश्य को देखा। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें यहीं रोक सकते हैं। मुझे बैकअप योजना के लिए तैयारी करनी होगी। अगर हालात और भी बदतर हो गए तो मुझे बस यहीं से भागना होगा और खुद को उड़ा लेना होगा। मैं अपनी योजना किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बता सकता। नेता ने बड़बड़ाते हुए जमीन पर हमला किया, जिससे उसके सामने धुआं दिखाई देने लगा और वह भाग गया। बकवास, मेरी तरफ देखना बंद करो और कुछ करो। हमारा शिकार भाग रहा है, एलेक्स चिल्लाया। नूह ने जादू करने की तैयारी की जबकि एलेक्स ने नेता के पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से एलेक्स को गुर्गे ने रोक दिया। उसे रोको। इस बीच मैं सहायक योजनाएं शुरू करूंगा, नेता दूर से चिल्लाया और भाग गया। भागते समय उसने दीवार पर लगा एक बटन दबाया जिससे चेतावनी बोर्ड बज उठा और वह दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे रास्ते से हट जाओ, कमीने, एलेक्स दहाड़ा और अपनी तलवार घुमाकर अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को उड़ा दिया। टुकड़ा, एलेक्स की तलवार ने लोगों की छाती और पेट को चीर दिया। स्लिंग स्लिंग स्लिंग। अंधेरे गलियारे में कई बार तेज लाल रोशनी चमकी और हर बार जब रोशनी जलती तो नीचे स्थित एक सिर गिर जाता। उस समय एलेक्स जो भेड़ों के झुंड को काट रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी पकड़ मजबूत हो गई है, क्योंकि जिस दुश्मन को एलेक्स ने काटा था वह मरा नहीं था, बल्कि हल्की चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। क्रैकल, हड्डियों के विकृत होने की आवाज़ सुनाई दी और एलेक्स को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। जिस आदमी की छाती को एलेक्स ने काटा था वह तुरंत बंद हो गई और उसका शरीर फैल गया तथा उसकी मानव आकृति राक्षसी में बदल गई। ये जगह फेंके गए कचरे के टुकड़ों से भरी है, एलेक्स ने अपने सामने खड़ी राक्षसी आकृति से लड़ने के लिए अपनी तलवार उठाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 447-445। प्रयोग किए गए मनुष्य। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 445। प्रयोगित मानव। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स की तलवार उस आदमी के धड़ के निचले हिस्से पर लगी, जिससे उसका शरीर विकृत होने लगा। उस आदमी के बिगड़े हुए चेहरे को देखकर एलेक्स ने अपनी तलवार घुमाई और जीभ चटकाते हुए पीछे हट गया। उसके सामने खड़ा आदमी अचानक अधिक शक्तिशाली हो गया तथा आश्चर्यजनक गति से रूपांतरित होने लगा। हड्डियों के टूटने और जुड़ने के कारण चटचटाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका शरीर बड़ा होने लगा, उसकी भुजाएं फूलने लगीं और हाथों से पंजे बाहर निकलने लगे। उसका चेहरा बालों से भर गया और भेड़िए की थूथन दिखाई देने लगी। क्या? वह बहुत जोर से चीखता है जो किसी जानवर जैसी होती है। तीखी चीख सुनकर सभी लोग थोड़ा पीछे हट गए। नूह, जो दूसरों से मुकाबला कर रहा था, घबराहट में चिल्लाया, यह क्या चीज़ है? विल्फोर्ड ने शांति से राक्षस को देखा और नूह के सामने प्रकट हुआ क्योंकि उसे महसूस हुआ कि रूपांतरित व्यक्ति खतरनाक था। ये तो बस एक पिल्ला है जो अपना घर खो चुका है, एलेक्स बोला और उस आदमी की ओर बढ़ा। क्रैंग क्रैंग क्रैंग। यह विश्वास करना कठिन था कि यह लड़ाई इंसानों के बीच थी। उन्होंने भयानक चीखें सुनी और फिर एक लाल चमकती हुई तलवार को हिंसक रूप से झूलती मुट्ठियों को रोकते हुए देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनकी टक्करों ने एक के बाद एक जोरदार लहरें पैदा की। ये और भी आश्चर्यजनक था कि वह जगह नष्ट होने के बजाय अभी भी अपने आप को बचाए हुए थी। एलेक्स को नीचे गिराने के लिए उस आदमी ने रूपांतरण के बाद अपनी क्रूर शारीरिक स्थिति पर भरोसा किया। बैंग बैंग। एलेक्स ने उस आदमी के हमले को चकमा दिया जिससे दीवारों के पीछे एक छेद हो गया। इधर उधर भागते हुए एलेक्स ने देखा कि बहुत से लोग उस जगह की ओर भाग रहे थे और उनमें से हर एक को बहुत अजीब लगा। शायद उनमें से हर कोई इस तरह बदल सकता है या शायद नहीं। अभी भी एक अंधेरे की गोली है जिसका इस्तेमाल इन बदमाशों को करना चाहिए जो निश्चित रूप से उनकी ताकत बढ़ाएगी। एलेक्स ने खुद को क्रूर हमलों से बचाने के बाद पाया कि उस आदमी के पास कई मौके थे। अपने बड़े शरीर और जबरदस्त ताकत के कारण उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पीटने का लक्ष्य बनाया। एलेक्स उस आदमी के करीब दौड़ा जिसने सीधे एलेक्स पर अपने पंजे फेंके। ये काफ़ी तेज था लेकिन एलेक्स ने अपना सिर झुकाकर इससे बच निकला, हालांकि यह उसके गाल पर एक छोटा सा घाव करके छू गया। एलेक्स को तीखी निगाहों से निकट आते देख उसकी पार्श्विक प्रवृत्ति घबराहट में चीख उठी और उसने एलेक्स पर अपना दूसरा पंजा मार दिया। स्विश। एलेक्स ने वार से बचने के लिए घुटनों के बल झुककर दूसरा हाथ खाली हवा में मारा और फिर उस आदमी की ओर कूद पड़ा तथा उस पर तलवार से वार कर दिया। वहशी आदमी इतनी नज़दीक से भागने में सफल नहीं हुआ और एलेक्स की तलवार उसके पेट में घुस गई। उभय। वह दर्द से कराह उठा और उसका हाथ एलेक्स की ओर बढ़ा लेकिन एलेक्स ने अपनी पीठ को झुकाते हुए अपनी तलवार निकाली और फिर अपनी तलवार राक्षस की जांघ में मारकर उसे बचा लिया। कयाक। राक्षस से खून निकलने लगा लेकिन राक्षस ने धीरज रखा और उसने एलेक्स पर प्रहार करने की कोशिश की जैसे कि यह उसका अंतिम उपाय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुचलना। एलेक्स ने अपनी पकड़ बढ़ा दी और मन उसके ब्लेड पर हिंसक रूप से भड़क उठा और उसने अपने ब्लेड को घुमा दिया।
टकराना। एलेक्स की तलवार जिस पैर पर लगी थी वह अचानक फट गया। खून, त्वचा और हड्डियों के टुकड़े बाहर निकलते हैं और एलेक्स उनसे बचने के लिए पीछे हट जाता है। वह व्यक्ति दर्द से रोया और कराहता रहा जबकि उसका शरीर सामान्य हो गया। जैसे ही एलेक्स करीब आया, उससे कुछ मीटर दूर स्थित दीवार फिर से हिलने लगी और कई लूटे गए व्यक्ति दिखाई दिए। उसे छोड़ दो और हम उसे आसान मौत देंगे, उनमें से एक चिल्लाया और आगे बढ़ने ही वाला था कि एक भयावह झाड़ी से टकराया और दूर जा गिरा। नवागंतुकों का स्वागत नूह द्वारा तीरों और मंत्रों की वर्षा से किया गया, जिसने एलेक्स की ओर देखा और आगे बढ़ने के लिए चिल्लाया। नूह के प्रहार से एक आकृति जलकर राख हो गई, जो एक के बाद एक मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था। धत्तेरी की, कोई हमारा बचाव करे, इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें बदलाव की जरूरत है। वे लोग आपस में बात करने लगे और छिपने के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। नूह के भयानक हमले के कारण उनमें से 4 पहले ही मर चुके थे, जिससे वे बहुत क्रोधित हो गए। कराह, उनमें से हर एक उस आदमी जैसा लग रहा था जिसके साथ एलेक्स अंदर ही अंदर लड़ रहा था। उनके शरीर में ऐंठन होने लगी और धड़कनें बढ़ने लगीं और नसें फूलने लगीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, कुक, दर्द के कारण वे चीखने लगे। बस रुको, मैं इनमें से प्रत्येक कमीने को मार डालूंगा। उनमें से एक ने क्रोध में दहाड़ लगाई क्योंकि उसका शरीर एक भयानक परिवर्तन से गुजर रहा था। हालांकि इससे पहले कि यह पूरा हो पाता, एक ऐसी सामग्री से बना दरवाजा जो कि महान रैंक से प्रहार को झेल सकता था, अचानक एक जोरदार विस्फोट के साथ खुल गया, जिससे वे अव्यवस्था में आ गए। जब उन्होंने अपने सामने उस मानव का स्वरूप देखा तो उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। ये सर्वोच्च मिथिक रैंक थी। यदि रूपांतरण के बाद भी वे सभी उस पर आक्रमण कर दें तो भी कोई संभावना नहीं है। विल्फोर्ड उनकी ओर ठंडे अंदाज में खतरनाक नज़रों से देखते हुए धीरे से बोला, समाज के लिए खतरा। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ, मुझे अपने नेता के बारे में बताकर शांति से मरो या मेरी तलवार के नीचे खून के आंसू बहाते हुए मरो। चुनाव आपका है, विल्फोर्ड ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नूह दरवाजे से अंदर आया और विल्फोर्ड की बातें सुनकर उसका शरीर अकड़ गया। वह उसके शब्दों से आश्चर्यचकित नहीं था, बल्कि उस भाव से आश्चर्यचकित था जिसे नूह ने हाल ही में कई बार देखा था। ऐसा लगता है कि वह एलेक्स से प्रभावित हो गया था। उसने मन ही मन बुदबुदाया और एलेक्स की ओर देखा, जिसने दर्द से कराह रहे उस आदमी से भी यही शब्द कहे थे। एलेक्स उस आदमी के पास जाता है जो दयनीय हालत में करवटें बदल रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? आदमी ने अपना सिर उठाया और भयभीत स्वर में बोला, तुम मरोगे और हमारे हाथों हमें यातना दोगे। एलेक्स ने अपनी तलवार उसके पेट में पहले से बने घाव में घुसा दी और जैसे ही उसने तलवार बाहर निकाली, उस आदमी की आंत बाहर आ गई। उससे पहले, मैं तुम्हें यातना देकर मार डालूंगा। तुम्हें शगुन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी मृत्यु अशुभ होगी। क्या? एलेक्स ने पूछा और आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसे घूरने लगा, लेकिन आदमी अंततः बेहोश हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 448-446। अंधेरा साया उभरता है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 446। द डार्क शैडो राइज। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने उस लाश को देखा जो एक क्षण पहले सांस ले रही थी और उसके चेहरे पर हैरानी भरी नजर थी। एलेक्स के हाव भाव देखकर नोआ एलेक्स के पास वापस गया और पूछा, क्या तुम्हें उससे कुछ मिला? कुछ खास नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह संगठन का नाम बुदबुदा रहा था। उन्होंने कहा कि हमें शगुन का प्रकोप सहना पड़ेगा। नूह ने एलेक्स की बातें सुनी और बुदबुदाया, ये कितना अशुभ नाम है। एलेक्स उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी नज़र दरवाजे की ओर झुकाए। इसके आगे, उस स्थान पर तेज चीखें और चीखें गूंज रही थीं। उस दीवार के पार खूनी लड़ाई चल रही थी। क्या हमें कुछ लोगों को पीछे छोड़ देना चाहिए और उनसे जानकारी खोजने के लिए कहना चाहिए? नूह ने पूछा। नहीं, एलेक्स ने इनकार करते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम विरोधियों के बारे में कुछ नहीं जानते, न ही उनकी संख्या जानते हैं। क्या होगा यदि हमारे जाने के बाद शूरवीरों पर एक समूह द्वारा हमला कर उन्हें मार दिया जाए? हम तब तक एक साथ रहेंगे जब तक हम सभी को खत्म नहीं कर देते और उसके बाद अपनी तलाशी जारी रखेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने एलेक्स के शब्दों पर सिर हिलाया और पुनः एकत्रित होने को कहा, जबकि एलेक्स आगे बढ़ गया। दरवाजे से गुजरते हुए उसने एक और रास्ता देखा जो खून से रंगा हुआ था। रास्ते में अंगों के कटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे, जो कई लोगों के लिए काफी घिनौना दृश्य था, और सबसे आगे एक आदमी एक कसाई की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ा और अपने सामने के दुश्मनों को टुकड़ों में काट रहा था। वह आनंद ले रहा है, एलेक्स ने हंसते हुए कहा और पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। विल्फोर्ड को उन पर नियंत्रण करते देख राक्षसी लोग घबरा गए और डर के कारण उनमें से कुछ ने तो उस पर हथियार भी फेंके। विल्फोर्ड ने उन पर लापरवाही से नजर डाली क्योंकि वह उनसे आसानी से निपट सकता था, लेकिन एलेक्स उसके सामने आ गया और उसने हथियारों को फेंक दिया। सर विल्फोर्ड, ये हथियार शापित हैं, इसलिए इसे हल्के में न लें, एलेक्स ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी।
विल्फोर्ड ने भौहें सिकुड़ी और हथियार को ध्यान से देखा और उसमें से आती भयावह आभा को महसूस किया। नूह अन्य लोगों के साथ उनके पीछे आया जबकि एलेक्स और विल्फोर्ड आगे रहे। उन्हें पूरे समूह के लोगों को मार डालने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उस जगह को खून से रंग कर वे पुनः आगे बढ़ गए। इसके बाद एलेक्स ने नेतृत्व संभाला और नेता के मन हस्ताक्षर का अनुसरण करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। उन्हें एक अन्य संकरी गुफा में ले जाया गया और जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, एलेक्स को जिन चीज़ों की सबसे अधिक चिंता थी वे आखिरकार सामने आ गईं। वूश! एलेक्स ने अपनी तलवार घुमाई। उसकी मन से भरी तलवार ने उसकी ओर उड़ते हुए लक्ष्य को काट डाला। जल्दी से आना! लक्ष्य 2 हिस्सों में कट गया और वह उसके सामने फट गया। काली ऊर्जा हवा में तैरने लगी और जब एलेक्स ने अपना हाथ हिलाया तो गायब हो गई। क्या तुमने इसे महसूस किया? एलेक्स ने पूछा। उनकी उपस्थिति बहुत कम है। यदि कोई पर्याप्त अनुभवी नहीं है या थोड़ा भी लापरवाह है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा, विल्फोर्ड ने गंभीर स्वर में कहा। चूंकि एलेक्स कार्यभार संभालने जा रहा था, इसलिए उसने विस्तार से उन चीज़ों के बारे में बताया था जिनका उन्हें यहाँ सामना करना पड़ सकता था। वर्माउथ और विल्फोर्ड को इस सब के बारे में पता था, लेकिन नूह और उसके भाई ने इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण मामला था। जब नूह को उनके अस्तित्व के बारे में पता चला तो वह अपने स्वप्न से भी परिचकित रह गया। यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। ये प्राणी ताकतवर नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से घातक हैं। हम जल्द ही अंत तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें अब से बहुत सारे छुपे हुए हमलों का सामना करना पड़ सकता है। एलेक्स ने सभी को चेतावनी दी और उन्हें सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एलेक्स द्वारा अभी अभी नष्ट किए गए अंधेरे प्राणियों जैसे और अधिक प्राणी उनकी ओर रेंगने लगे। वे घिनौने और विचित्र लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया जमीन से उठ रही हो और हम उनकी ओर बढ़ रहे हों और उनके पीछे हटने का रास्ता पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। जमीन से ऊपर उठे प्राणियों का कोई खास आकार नहीं था और वे अंधकार के चलते फिरते झुरमुट जैसे दिख रहे थे। हालांकि उन सभी की मोटे तौर पर एक रूपरेखा थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ ऐसे भी थे जिनके 4 प्रमुख अंग बाहर निकले हुए थे, जिससे वे मनुष्यों जैसे लग रहे थे। कुछ चारों पैरों पर रेंग रहे थे, कुछ मनुष्यों की तरह चल रहे थे और उनके हाथ विभिन्न प्रकार के हथियारों का आकार लिए हुए थे, जबकि कुछ ढेलेदार और छोटे थे जैसे कि जानवर इधर उधर दौड़ रहे हों। यद्यपि उनमें से अधिकांश लोग घुसपैठिए की उपस्थिति पर ध्यान न देते हुए इधर उधर छटपटा रहे थे, फिर भी उनमें से कुछ ने उन्हें देख लिया और जंगली जानवरों की तरह चीखने लगे तथा उन पर झपट पड़े। शूरवीरों ने उन पर हमला किया और उन प्राणियों की छाया को नष्ट कर दिया जो उनकी ओर आ रहे थे। स्वूश स्वूश! उन्हें बाहर निकालना आसान है, शूरवीर ने अहंकार से बड़बड़ाया, लेकिन अगले ही पल एक कोड़ा निकला जिसने उसे चौंका दिया और कोड़े का तेज सिरा उसके कंधे में घुस गया। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने अपनी तलवार घुमाई और उसे काट डाला। एलेक्स ने उस आदमी की गंभीर चोट देखी और उसे उपचार मंत्र पढ़ा तथा उसे डांटा। क्या तुम छोटे बच्चे हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि उनके आसपास लापरवाह न रहें? वे अमूर्त और कमजोर लग सकते हैं, लेकिन घातक क्षति पहुंचा सकते हैं। धमाका! एक आग का गोला उन पर गिरा, जिससे कई लोग दूर जा गिरे, लेकिन साथ ही इसने कई छाया प्राणियों का ध्यान भी आकर्षित किया। वे तो अंतहीन हैं, नूह बोला और मंत्र पढ़ने के बाद अपनी लाठी जमीन पर पटक दी। उसके सामने एक विशाल जादुई घेरा प्रकट हुआ और उसमें से ड्रैगन के क्रोध के समान आग की लपटें निकलने लगीं। ये भी उनकी ताकत में से एक है, एलेक्स ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। क्या बकवास है! इस स्थिति में तुम इतना गर्व क्यों कर रहे हो? नूह ने पलटकर जवाब दिया, जिससे एलेक्स उसकी ओर घूरने लगा। ऊपर से नीचे तक छाया प्राणियों से भरी गुफा आग की लपटों से जलकर राख हो गई। जिन शरीरों में आग लगी वे एक के बाद एक फटने लगे और घना कोहरा छाने लगा। जब लपटें फैल गईं तो भारी और घना धुआं और काली धुंध छा गई, जो धुएं के साथ मिलकर हवा में घुलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उनका दम घुटने लगा। नूह ने अपनी लाठी को हवा में उड़ाया और उन्हें प्रवेश द्वार की ओर धकेल दिया। तभी उसने देखा कि उस स्थान पर और भी छायादार प्राणी मौजूद थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 449-447 द डार्क शैडोज राइज 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 447 द डार्क शैडोज राइज 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो दृश्य उनके सामने आया उसे देखकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। खायों के चारों ओर छायाएं छा गईं। उनमें से अधिकांश लोग उदासीन लग रहे थे, लेकिन एलेक्स जानता था कि एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो सभी लोग चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे ही एलेक्स की नज़र चारों ओर घूमी, उसकी नज़र दूसरी तरफ के विशाल दरवाजे पर पड़ी और उसे नेता की मन स्थिति का एहसास हुआ। ये स्थान छायाओं का प्रजनन स्थल प्रतीत होता है, नूह ने कहा, जिससे उसके अजीब शब्दों पर सभी की भौहें तन गईं। बकवास बंद करो और उन्हें जोरदार तमाचा मारो इससे पहले कि वे कोई कदम उठाएं। दूसरी तरफ जो दरवाजा तुम देख रहे हो वह वही है जहां वह कमीना गया था। मैं अब किसी की आभा महसूस नहीं कर सकता। मुझे अभी भी लगता है कि वहां कुछ खतरनाक चीजें हैं। एलेक्स ने नोहा को चिल्लाकर कहा।
एलेक्स की बातें सुनकर नूह के चेहरे पर उदासी छा गई और उसे लगा जैसे वह उसका कर्मचारी है और उसका मालिक उससे बहुत अधिक काम करवा रहा है। एक तरफ हट जाओ, नूह ने गुस्से से कहा और अपनी छड़ी उठाई और एक जादू किया। जिप जिप, बिजली उसकी लाठी से टकराने लगी और जब उसने अपना मंत्र पूरा कर लिया तो उसने लाठी को अपने सामने घुमाया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, खाई में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ गूंजी जिससे सभी लोग थोड़ा कांप उठे। लेकिन इसका स्पष्ट असर हुआ। प्रकाश की एक चमक ने खाई के अंदर के भाग को चीर दिया और छाया को दूर कर दिया। जब तेज रोशनी गायब हो गई तो अधिकांश छायाएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने जोर जोर से सांस ली और एक उच्च स्तरीय जादू डाला जिससे वह लगभग थक गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं इसे यहीं से संभाल लूंगा, एलेक्स ने बुदबुदाया और अपनी तलवार निकाली तथा उस पर अपनी उंगली फिराई। वह मान के विस्फोट के साथ चमकने लगा। एलेक्स जमीन पर पैर पटकते हुए छलांग लगाता हुआ खाई के बीच में पहुंच गया। उसने अपनी चमकीली सुनहरी आभा को संघनित करते हुए तलवार को जोर से जमीन पर मारा। वूश, एक गुंबदाकार चमकीला सुनहरा गोला दिखाई दिया जो बहुत बड़ा होने लगा और शेष छायाओं से टकराया जो फटकर नष्ट हो गईं और अदृश्य हो गईं। उनके शरीर से निकलने वाला काला धुआं भी फैल गया और बिना कोई निशान छोड़े साफ हो गया। एलेक्स ने इस चाल में थोड़ा प्रयास किया, लेकिन शुक्र है कि विल्फोर्ड अभी भी सक्रिय था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो भी नेता तैयारी कर रहा है उसका अंतिम कार्ड भी वही निकालेगा। अन्य लोग चलकर खाई को पार कर खाली स्थान पर स्थित दरवाजे तक पहुंच गए। वे वहां क्या छिपा रहे हैं? नूह ने उत्सुकता से पूछा। यह अजीब लग रहा है। यहाँ किसी तरह की खाई क्यों है? ये तो एक उजाड़ जगह लगती है, विल्फोर्ड ने बड़बड़ाया। किनारे पर काफ़ी सारे पत्थर थे। दूर से देखने पर यह एक बेकार पत्थर जैसा प्रतीत होता था, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि यह गतिहीन गोलेमों का ढेर था जो अभी भी अधूरे थे। जब वे दरवाजे का निरीक्षण कर रहे थे, नूह नीचे बैठ गया और उस छोटे से खुले हिस्से का निरीक्षण किया जो गोलेम से ढका नहीं था। आप सभी को सावधान रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि यह गोलेम हम पर हमला करेगा या नहीं। एलेक्स ने शूरवीरों को चेतावनी दी जिन्होंने लापरवाही से चारों ओर देखा। यहाँ एक जादुई तंत्र है। ये हमले को तितर-बितर कर देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके चारों ओर का मान अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और इसके अलावा कई जटिल जादुई मंत्र भी हैं। मुझे लगता है कि अंदर जो कुछ है वह उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। नूह ने करीब से निरीक्षण करने के बाद बड़बड़ाया। विल्फोर्ड ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और दरवाजे के चारों ओर की जंजीरों को धकेल दिया। दरवाज़ा शारीरिक और जादुई दोनों तरह से कसकर बंद हो गया था। इसने सभी की रुचि जगा दी और एलेक्स को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें जादुई ताबीज को समझना होगा या ताकत को तोड़ना होगा। सब कुछ बाहर निकालो, मैं इसे खोल दूंगा। एलेक्स को सब कुछ अनलॉक करने का सार्वभौमिक मंत्र सिखाया गया था। अगर यह काम नहीं करता तो इसका मतलब है कि उन्हें बलपूर्वक इसे तोड़ते हुए अंदर जाना होगा। एलेक्स ने एक पैर घुटने पर रखकर दरवाजे पर हाथ रखा और एक जादू डाला। उसके हाथों से मान बहकर दरवाजे की ओर बहने लगा। असंख्य जादुई चक्रों से बनी मुहर चमकने लगी। उसमें से एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आए और फिर धमाका। एलेक्स के मन ने जब एक बड़ी लहर पैदा की तो दरवाजे पर लगे प्रतीक चमकने लगे और फिर एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इसे खोला, एलेक्स ने नोआ की आश्चर्यचकित आंखों में गर्व के भाव के साथ कहा। तुम जादू में इतने निपुण कैसे हो? तुम्हारा जादुई ज्ञान तो बहुत अधिक है, जबकि तुम तो केवल एक जादुई तलवारबाज हो। मेरी तुलना दूसरों से मत करो। मेरी उपस्थिति तुम्हारी छोटी सी बारिश की समझ से परे है। नूह एलेक्स को कोसना चाहता था जो ऐसे बोल रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो, लेकिन जब उसने दरवाजे पर हलचल देखी तो वह रुक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दरवाज़ा एक अजीब सी चांदी जैसी रोशनी से चमक उठा और दरवाज़ा ऊपर की ओर खिसकने लगा। उनके सामने एक चौड़ा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। एलेक्स उसमें घुस गया और उसके पीछे पीछे उसका साथी धीरे धीरे नीचे की ओर गायब हो गया। उनमें से हर कोई एक तंग जगह में घुसने के बाद घबरा गया था। सभी ने अपने हथियार मजबूती से पकड़ लिए थे जबकि एलेक्स इधर उधर टहल रहा था। एलेक्स की नाक थोड़ी सी हिली और वह सूंघने लगा। सुबकी। जैसे जैसे वे अंदर गए वे सभी तनावग्रस्त हो गए। गोलेम के अवशेषों और बिखरे हथियारों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें तनावग्रस्त कर दिया वह थी उनके आसपास की हवा का बदलना, मानो वह उन्हें गर्म नमी से भेद रही हो। वहाँ नीचे कुछ है। एलेक्स के बोलते ही दृश्य बदल गया। एलेक्स ने अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ गया। उसके पीछे नूह भी था जिसने विल्फोर्ड से शूरवीरों की देखभाल करने को कहा। विल्फोर्ड, जिसकी इंद्रियां बहुत उत्तेजित थीं, को एक घृणित भावना महसूस हुई जो उस पर हावी हो रही थी। ये काफ़ी अशुभ और डरावना था। फर्श, दीवारों और छतों पर किसी भयानक चीज़ ने कब्जा कर रखा था जिससे बहुत ही घिनौनी बदबू आ रही थी। नूह दीवार की ओर चला गया और जूते के किनारे पर उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसने अपनी उंगली पर लगे बलगम से भरे मांस के टुकड़ों को छूने की कोशिश की। यह एक सड़ती हुई लाश जैसा दिखता है। डम 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 डम। एलेक्स ने दिल की धड़कन जैसी आवाज़ सुनी और उनके सामने का दृश्य तुरंत रोशन हो गया। तो अंततः आप सब यहाँ आ गए। अंतिम उत्कृष्ट कृतियों में आपका स्वागत है।
एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने प्रोटीन मांस से बनी एक विशाल मानव आकृति को देखा, जिसके बीच में समूह का नेता खड़ा था, जो जल्द ही मांस के एक विशाल पिंड से घिर गया, जो एक कली जैसा कुछ बन रहा था। एलेक्स, जिसने उन बदसूरत जीवों को देखा था, गहरी भौहें सिकुड़कर चिल्लाया, आखिर क्यों इन संगठनों के साथ सब कुछ किया जाता है, ये बहुत घृणित है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 450-448। विचित्र दृश्य। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 448। विचित्र दृश्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सड़े हुए मांस के टुकड़ों पर पैर रखते हुए वे आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा फर्श सड़े हुए मांस से ढका हुआ है, क्योंकि शूरवीर एलेक्स और नूह के निशान का अनुसरण कर रहे थे, और आसपास के माहौल की तरह उनके चेहरे पर भी सड़ांध आ गई। क्या ये मानव शरीर का अंग है? उनमें से एक ने बुदबुदाया जब उसने दीवार से कुछ बाहर निकलता देखा, जो देखने में एक आकृति जैसा था, लेकिन उसका आकार स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति की उंगली जैसा था, और यह अंग के टुकड़े जैसा लग रहा था। किसी अन्य ने भी कुछ ऐसा ही पाया। जमीन पर चिपके मांस के टुकड़े मानव शरीर के अंगों जैसे आकार के थे, और इसके बाद उन्हें मानव शरीर के अंगों जैसे दिखने वाले और भी टुकड़े मिले। वहां सूखी हुई खोपड़ियां, आधी सड़ी हुई आंखें, कान और जीभें थीं। जब वे आगे बढ़े और अपने सामने के सभी टुकड़ों को देखा तो वे टुकड़े कम सड़े हुए लगे। मन के प्रवाह के साथ सड़ांध भी कम हो गई। तभी उन्हें दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी, और जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उनके अंदर पैदा हो रही घबराहट के कारण कुछ लोग अनजाने में ही घबरा गए। हालांकि वे शूरवीर थे जिन्होंने कई तरह की परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन ये दृश्य कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था कि इस जगह का इस्तेमाल किसी मनोरोगी सीरियल किलर ने किया था। सामने खड़े शूरवीर ने अपनी आंखों को ढंकने वाले मांस के टुकड़े काट डाले, लेकिन खून नहीं निकला। कटे हुए टुकड़े थोड़े से हिल रहे थे। जब उन्होंने अपनी भौहें ऊपर उठाईं तो उन्हें रेंगते हुए कीड़े की तरह मांस के ढेर आगे बढ़ते और एक जगह इकट्ठा होते दिखाई दिए। और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने फर्श पर एक अशुभ उपस्थिति देखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य मंजिलों के विपरीत यहाँ केवल कमरा था, और उसके मध्य में मांस की एक विशाल कली के आकार का एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। शूरवीरों ने एलेक्स और नोआ को हैरान निगाहों से चीजों को घूरते हुए देखा। उसका रंग फीका पड़ गया था, जैसे कोई मछली अपनी ताजगी खो चुकी हो। वह सड़ी हुई और फीकी थी, हालांकि वह मरी नहीं थी। हर बार जब उन्हें एक मजबूत मान स्पंदन सुनाई देता था जो मान को पंप करता हुआ प्रतीत होता था, तो उन्हें एक बड़ा झटका लगता था। वह क्या है? नूह ने घृणा से एलेक्स से पूछा। लगभग सभी के मन में यही विचार था। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं किससे पूछूंगा? मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि हम उस कमीने को कुचल दें और उसे इसका जवाब देने के लिए बाहर लाएं, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह इस दृश्य को देखकर काफी घुटन महसूस कर रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि इस तरह की चीज बनाने के लिए कितने प्राणियों को मारा गया होगा। विल्फोर्ड लगभग आंसू बहाते हुए दुखी भाव से बोला, हे देवी, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से अपराध किए थे कि मुझे बुढ़ापे में इस तरह की चीजों से लड़ना पड़ रहा है। नूह और एलेक्स ने उसे घूर कर देखा और दोनों के मन में एक ही विचार आया। क्या यह आदमी कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है? नूह, इसे जला दो, बस इस घिनौने कचरे को जला दो। मेरी आंखों के लिए ये देखना पाप है, एलेक्स ने पीछे हटते हुए कहा। वह जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। इस चीज से लड़ना पाप है। ये देखने में इतनी बदसूरत है कि इसकी एक झलक किसी भी व्यक्ति को शाकाहारी बना सकती है और एक जंगली व्यक्ति को एक संत बना सकती है जो कभी किसी को मारने का विचार नहीं रखेगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? नूह ने पूछा, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ गया। नूह ने अपनी लाठी को लहराया जिससे आग निकली और वह खून से लथपथ उस गांठ पर टूट पड़ी तथा उसे जलाने की कोशिश करने लगी। तथापि चिकुटी एक प्रबल मन स्पंदन ने सबको हिला दिया और सर्वत्र फैलकर उसने आग के समुद्र को बुझा दिया। मांस के ढेरों को देखकर हर कोई तनाव में आ गया। मांस से बनी कली, एक ऐसा वाक्य जो हर किसी के दिमाग में आता था जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ती थी, और जैसे जैसे वह हिलती थी वह और भी ज्यादा वैसा ही लगता था। स्विश, खिलते हुए फूल की कली की तरह उसकी पंखुड़ियां एक एक करके अलग होने लगीं। पंखुड़ियां एक के बाद एक गिरने लगीं। मांस से बनी घिनौनी पंखुड़ियां फर्श पर झुकी और पंखुड़ियों की कई परतों के पित्त के बाद उसके अंदर का अस्तित्व नजर आने लगा। एक राक्षस प्रकट हुआ और उसका पूरा शरीर मांस से बने एक लंबे मानव जैसा था और उसके ऊपर त्वचा की एक लाल परत थी। ये तो पहले से ही विचित्र था, लेकिन इन मांस के टुकड़ों के बीच कई मानव अंग फंसे हुए थे। कई जोड़ी हाथ और पैर सुई की तरह चुभ गए। भुजाओं के ऊपर आंखें, नाक और कान दिखाई देने लगे। पलक, राक्षस ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी रक्तवर्ण आंखें घूमकर उन पर टिक गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आ? राक्षस विभिन्न आवाजों से चिल्लाया। विल्फोर्ड एलेक्स और नोआ के सामने खड़ा हो गया। विल्फोर्ड को खतरे का आभास हुआ और शीघ्र ही एक भयावह शक्ति से भरा हाथ उनकी ओर बढ़ा। विल्फोर्ड की तलवार ने उसे नीचे गिरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक हिंसक टक्कर हुई जिससे एलेक्स और नोआ थोड़ा धक्का खा गए।
दूर खड़े शूरवीर अचानक चीख पड़े क्योंकि उन्हें गुदगुदी महसूस हुई और उन्होंने देखा कि कोई बड़ी भुजाएं उन्हें घूर रही हैं। कई मुंह दिखाई दिए जो उन्हें काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और रास्ते से हटकर उन मांस के टुकड़ों को कुचलना शुरू कर दिया। एलेक्स ने अपनी तलवार को उसके नीचे दिखाई देने वाली नाक पर घुमाया, जबकि नोआ ने उन्हें एक अवरोध से ढक दिया क्योंकि कई हाथ उन पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनमें से कोई भी हमला विल्फोर्ड द्वारा सामना किए गए मुख्य दल के हमले की तुलना में काफ़ी मजबूत नहीं था। विल्फोर्ड पर हमला करने के लिए एक जोड़ी हथियार फेंके गए। अगर संभव हो तो वह इससे बचना चाहता था, लेकिन इन मुखों के दबाव से उसके पीछे खड़े लोग घायल हो सकते थे। उनमें से प्रत्येक में अविश्वसनीय ताकत थी जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया। राक्षस के पास कोई स्थिर आधार या सहायक पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त ताकत पैदा कर रहा था। वह व्यक्ति जो नेता होने का दावा कर रहा था उस संरचना के अंदर मौजूद था। बैंग 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 बैंग। एलेक्स ने अपनी तलवार हिलती हुई मांस की हड्डियों पर घोंपी और उसे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हों। उसने विल्फोर्ड की ओर देखा और सोचा कि उसे यहाँ लाना और उसकी ताकत बचाना सार्थक था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि उसे अजीब मात्रा में मान महसूस हुआ। एलेक्स, क्या तुम भी इसे महसूस कर सकते हो? नूह ने कांपती आवाज में पूछा। उसे अपने भावों को बनाए रखना कठिन हो रहा था क्योंकि उसने हृदय की तीव्र धड़कन को देखा था जो चारों ओर भारी मात्रा में मानस को प्रवाहित कर रही थी। एलेक्स ने इसे देखा और उसका दिल थोड़ा धड़क उठा और उसने अपना सिर हिलाया। हाँ नूह, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये चीज़ ड्रैगन के दिल का इस्तेमाल उसे चलने और टूटने से बचाने के लिए कर रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।